हेलो दोस्तों, मैं रामचल सरोज आप सभी का चल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीएसएल प्री 2024 में जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पीडीएफ के अंतर्गत। और यहाँ पे सब कुछ दिखेगा आपको कि कितने लोगों ने इसे अटैम्प्ट किया हो, किनका राइट और कितने लोगों का रॉन्ग है, सब कुछ दिखेगा। और यहाँ पे जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है वो उसका सही आंसर होगा। तो आज हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं प्री 2024 के सारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। तो आपका जो एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का, तो इसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि करंट भी लेटेस्ट ही है और जो भी जीके वो तो लेटेस्ट है आई है। तो आप इन क्वेश्चंस को देख के जा सकते हैं कि एसएससी की आदत है रिपीट करने की क्वेश्चन। तो आप ज़रूर देख के जाइए ये वाला वीडियो। ये वाली पीडीएफ आपको गगन सर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जा कर के चेकआउट करिए और आप पीडीएफ भी वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ से पीडीएफ से भी के द्वारा भी पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो अगर नहीं देखना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप वीडियो देखें, जिससे आपको जल्दी से जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको सारी बातें समझ में भी आएंगे। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा बौना ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट 38.5 से 53 AU के बीच की दूरी 310 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो इसका आंसर है मेक। ठीक है, तो याद रखिएगा 38.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 53 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच की दूरी जो है 310 वर्षों में तय कौन करता है? तो मेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने किस वर्ष में ये खोज की कि एक दिक् सूचक सुई के निकट रखे गए धातु के तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दिक् सूचक सुई विक्षेप उत्पन्न होती है। यानी इन्होंने बताया था कि अगर घड़ी के पास में कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसमें क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। ये कब बताया था ऑरेस्टेड ने? तो 1820 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो 3296.87 लाख टन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 तक भारत ने कितनी बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी सैफ चैंपियनशिप जीती है? तो 9 बार जीता है। भारत ने कितनी बार जीता है? तो 9 बार जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है घूर्णनशील बचत एवं क्रेडिट संघ यानी रोटेटिंग सेविंग एंड क्रेडिट एसोसिएशन रोस्का की शुरुआत अर्ली ऑर्डिनेटर सरली ऑर्डनर द्वारा कब की गई थी? तो 1964 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिकों की एक तिकड़ी एवरी, मैग्लियोड और मैककार्टी ने किस वर्ष में यह सिद्ध किया था कि वायरस को छोड़कर सभी सजीवों में उनकी आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है? तो 1944 में इन्होंने बताया था। कब बताया था? 1944। तो इसका आंसर हो जाएगा 1944। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? तो पूरकता का सिद्धांत है। ऑप्शन ए द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रेटी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली कोपेन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण ई समूह से संबंधित है? तो ई समूह से संबंधित है सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो उससे हम ई से दर्शाते हैं। जैसे CWG में हम लोग किस में आते हैं? CWG में, यानी उत्तर प्रदेश किस में आता है? तो CWG वाले पार्ट में आता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, 9वां प्रश्न है पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो पारसी धर्म का पालन करते हैं क्योंकि यह जोरोस्टार की संधि का प्रतीक है। तो खोरदाद साल यानी खोरदास साल इसका सही आंसर है। यानी जो खोरदास साल है ये पारसी लोगों का प्रमुख त्यौहार है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन डी। देखिए, और पारसी लोगों का त्यौहार कौन सा है जो बलबन ने स्टार्ट किया था? तो सिजदा और पैबोस। नवरोज़ त्यौहार भी किसका है? तो पारसी लोगों का त्यौहार है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? तो विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं उदय चंद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भातखंडी के अनुसार रागों की उत्पत्ति कितने थाटों से हुई है? तो 10। कितने थाटों से हुई? तो 10 से हुई है।
तो अगला प्रश्न हमारा है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार रागों की उत्पत्ति कितने थाटों में हुई है? तो 10। अगला प्रश्न हमारा है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में। अगला प्रश्न है, समुद्री डकैती रोधी अधिनियम 2022 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली है? तो समुद्री डकैती रोधी अधिनियम को 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 31 जनवरी 2023। अगस्त 2023 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला पूरी तरह कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है? तो कौन सा है? तो साक्षर जिला इसमें पूछा है, हालांकि इसमें स्टेट दे रखे हैं केरल, महाराष्ट्र, गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो अगस्त 2023 तक मध्य प्रदेश याद रखिए स्टेट है इसमें। तमुलोचर सिक्किम के पारंपरिक त्योहारों में से एक है। ये उनके नए साल की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार पूस के 15वें दिन, अंग्रेजी कैलेंडर के 30 दिसंबर को पड़ता है। तो तमुलोचर जो है किस समुदाय का है? तो गुरुंग समुदाय का। किस समुदाय का? गुरुंग समुदाय। ये मंगर समुदाय, लेप्चा समुदाय, भूटिया समुदाय वहीं पाए जाते हैं। ठीक है। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी योजना की अवधि को जुलाई 2022 से जून 2024 तक 2 साल के लिए बढ़ा दिया? तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को जुलाई 2022 से जून 2024 तक 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अगला 17वां नंबर प्रश्न है, फेनिलएलनिन हाइड्रॉक्सिलेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया में फेनिलएलनिन के हाइड्रॉक्सिल कण द्वारा कौन सा गैर आवश्यक एमिनो अम्ल संश्लेषित होता है? तो टायरोसिन। कौन सा होता है? तो टायरोसिन होता है। तो याद रखिएगा टायरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह के समय अस्तित्व में आया लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ठाकुर प्रसाद के द्वारा, यानी पंडित ठाकुर प्रसाद। इसके अलावा आप बिरजू महाराज वगैरह को जानते होंगे, तो बिरजू महाराज भी एक अहम स्थान रखते हैं लखनऊ घराने में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वेल्लोर की लड़ाई में पांड्य राजा मारवर्मन राजसिम्हा द्वितीय को हराया था? तो परांतक प्रथम ने। किसने हराया था? तो परांतक प्रथम ने वेल्लोर की लड़ाई में मारवर्मन राजसिम्हा द्वितीय को हराया था। किसने? परांतक फर्स्ट ने। अगला प्रश्न है, छाऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो छाऊ जो है वो गुजरात का है। किसका है? गुजरात का। व्हाट? छाऊ गुजरात का है। इसमें आंसर जो है गुजरात दे रखा है, लेकिन इसका आंसर जो है वो झारखंड होगा। आंसर क्या होगा इसका? झारखंड होगा। छाऊ को सही कर लीजिएगा, झारखंड का होगा, गुजरात गलत आंसर। ठीक है। इसमें भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया? 2005 में। MS धोनी को किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो MS धोनी को किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2009 में। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? तो 2011 में आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया? 2011 में। आप लोग बताइएगा 2011 में कौन प्रधानमंत्री था? अगला प्रश्न है, कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई है? तो संगीत सुधाकर। कौन सी? संगीत सुधाकर। 1932 में काका हाथरसी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? तो संगीत कार्यालय। ये जो आंसर है मेरे द्वारा आंसर नहीं है, जो SSC ने आंसर दिए हैं ये वही आंसर इसमें टिक है। ठीक है भाई। तो याद रखिएगा ये मेरे द्वारा कोई भी आंसर नहीं दिया जा रहा है, ये जो आंसर हैं ये SSC के द्वारा चिन्हित किए गए हैं।
1932 में काका हाथरसी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? तो संगीत कार्यालय। कौन सा? संगीत कार्यालय। किस घराने में गायक खंडार वाणी और गौहर वाणी में गायन करते थे? तो ये खंडार वाणी और गौहर वाणी दोनों दरभंगा घराने। किस घराने के? दरभंगा घराने से। कोंकण रेलवे का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1998 में। कब हुआ था? 1998 में। रिफाइनरी तथा उनके संबंधित राज्य के संबंध में गलत युग्म का चयन करें। तो बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम में है, कोयली रिफाइनरी यानी कोयली कहाँ पर? गुजरात में है, और तातीपका रिफाइनरी कहाँ पर है? तेलंगाना में नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बी नहीं है। ठीक है, आप लोग बताइएगा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? निम्नलिखित में से किस राजवंश की वंशावली बिजौलिया शिलालेख में पाई गई है? तो बिजौलिया शिलालेख में पाई गई है चाहमान वंश। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए चाहमान वंश का सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक कौन था, जिसने तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का सेकेंड युद्ध लड़ा था? अगला प्रश्न है, असम सरकार ने 31 मार्च 2023 को किसके जन्मदिन को राज्य में छात्र दिवस के रूप में मनाया? तो बोडोफा उपेंद्र नाथ वर्मा। तो याद रखिएगा, ओडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी का जो जन्मदिन है 31 मार्च को, उस दिन छात्र दिवस मनाने का निर्णय लिया असम सरकार ने। असम के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट पहला डुरंड कप कहाँ आयोजित किया गया? तो शिमला में। कहाँ पे आयोजित किया गया था? शिमला। शिमला किसकी राजधानी है? तो हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के अभी राज्यपाल कौन बने हैं? तो अभी राज्यपाल कौन बने हैं भाई? तो शिव प्रताप शुक्ला। कौन बने हैं? शिव प्रताप शुक्ला बने, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड द्वारा अनुमोदित फुटबॉल की परिधि कितनी है? तो फुटबॉल की जो डायमीटर है, नहीं, पेरीमीटर जो है वो 68 से 70 सेंटीमीटर। कितना है? 68 से 70 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर पता है तो डायमीटर आप अपने आप निकाल सकते हैं 2πr वाला फॉर्मूला लगा करके। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत हजारों वर्षों में पृथ्वी की जलवायु पर इसकी गति में परिवर्तन के सामूहिक प्रभावों का वर्णन करता है? तो मिलनकोविच सिद्धांत। मिलनकोविच सिद्धांत इसका वर्णन करता है। तो याद रखिएगा मिलनकोविच सिद्धांत। अगला प्रश्न है, विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो डैश में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है। अप्रत्यक्ष रेडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AR रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संगीत एल्बम रिकॉर्ड किया था? एकम सत्यम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र NIMZ की विशेषता नहीं है? तो राज्य सरकार बिजली आपूर्ति, पानी तथा अन्य विनिर्माण संबंधी सुविधाएं प्रदान करेगी। बिल्कुल है। NIMZS के कामकाज की देखरेख के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन का गठन किया जाएगा। बिल्कुल सही है। इसमें NIMZ को स्थापित करने के लिए कम से कम 10,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल उपलब्ध कराया जाता है। तो बिल्कुल गलत है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो सी हो जाएगा। NIMZ के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का कम से कम 30% क्षेत्र विनिर्माण इकाइयों के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो बिल्कुल सही है। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने मुख्य रूप से बड़े पैमाने के उद्योगों को खंडों में वर्गीकृत किया। तो 4 वर्गों में। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर के आसपास गर्मियों और पतझड़ के महीनों के दौरान
उत्तरी गोलार्ध में सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकने वाला एक विशिष्ट क्रॉस आकार का तारामंडल है? तो सिग्नस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिग्नस। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 2021 को संसद ने सीमित देयता भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 पारित किया था। कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत आया ये? तो सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 का ये विधेयक था। सीमित देयता भागीदारी संशोधक विधेयक 2021 जो है 9 अगस्त 2021 को संसद में पेश किया गया था। ये कब का अधिनियम है? 2008 का सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008। देख रहे हो एसएससी कहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन, मैंने कभी सुने भी नहीं ऐसे क्वेश्चन। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट आरपीए 1951 की कौन सी धारा कैदियों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करती है? 62 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2022 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS की सीमा को डैश तक बढ़ाने की मंजूरी दी, जिससे अतिरिक्त राशि की विशेष रूप से अतिथि और संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों के लिए निर्धारित की गई है। 50,000 करोड़ तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। कितना? 50,000 करोड़। अगला प्रश्न है, तलवारबाजी में एक रक्षात्मक तरीके से ब्लेड का मूवमेंट जो प्रतिद्वंदी के आक्रामक कार्रवाई को रोकता है उसे क्या कहते हैं? तो पैरी। क्या कहते हैं उसे? पैरी। ऑप्शन डी। रॉबर्ट ब्राउन ने विलयन में कोलाइडी कणों के टेढ़ी मेढ़ी गति का निरीक्षण किस वर्ष किया था? तो 1827 में। रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था? 1827 में। टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? 1896 में। टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? तो 1896 में। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में से कौन सी शैली राग की सबसे सरल रचना है? तो गीतम। कौन सी है? गीतम। निम्नलिखित में से किस राज्य में बारिश के त्योहारों के दौरान पाई गई सरिया नृत्य के साथ गाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। बारिश के त्योहारों के दौरान पाई गाने सरिया नृत्य के साथ गाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच से जुड़ी थी? दत्त समिति। कौन सी? दत्त। निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक संगीत की एक शैली है? स्वर जाति। विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जिसने इस प्रक्रिया को समसूत्री विभाजन कहा? वाल्थर फ्लेमिंग ने कहा था माइटोसिस। लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित होने के बाद प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2023 बनने के लिए को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। तो 11 अप्रैल 2023। निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय तेलुगु देशभक्ति गीत देशामुनु प्रोमी चुम्बना मंची अन्नादी पंचू मन्ना लिखा है, जिसका अर्थ है राष्ट्र से प्रेम करो, अच्छाई को विकसित करो? गुरजादा अप्पा राव ने लिखा है। गुरजादा अप्पा राव। देख रहे हो विनोद? देशामुनु प्रेमी चुन्ना मंची अन्नादी पंचू मन्ना लिखा है, और इसका मतलब है राष्ट्र से प्रेम करो और अच्छाई को विकसित करो। वाह वाह। गुरजादा अप्पा राव ने लिखा है। गुरजादा अप्पा राव। भारतीय एथलीट शैली सिंह ने डैश में आयोजित गोल्डन ग्रांड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की लंबी कूद में कांस्य पदक जीता है? तो जापान में आयोजित था। ये कहाँ पे? जापान में शैली सिंह ने सीधा है। खेल कूद में आजीवन उपलब्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसकी स्थापना उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए की गई थी जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया और सक्रिय खेल करियर से सेवानिवृत्ति के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखा। ध्यानचंद्र पुरस्कार। कौन सा? ध्यानचंद्र पुरस्कार।
आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2020-21 में पुरुषों के लिए श्रम बल भागी दर कितनी है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2020-21 में जो श्रम बल भागीदारी दर है वो 57.5 है। कितनी है? 57.5। ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट डाटा है ये। 31 मार्च 2024 तक महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 31 मार्च 2024 तक, तो इस योजना की घोषणा 2023-24 के बजट में की गई थी, बिल्कुल सही है। यह योजना 31 मार्च 2025 तक वैध है, ये भी सही है। इस योजना में जमा की अधिकतम सीमा 2 लाख प्रति वर्ष है, ये भी सही है। नाम क्या? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। इस योजना की अवधि 5 वर्ष है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जड़ों में पाए जाने वाले शिखर विभाज्योतिकी का एक भाग है? तो प्रोटोडर्मा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से किस संगठन ने भारत में सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मूलभूत समझ बनाने के उद्देश्य से AI फॉर ऑल पहल शुरू की है? इंटेल ने। किसने? इंटेल ने। प्लास्टिक 2 और सोना लो योजना 2023 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के गांव में शुरू की गई है? तो प्लास्टिक लो, सोना लो, तो जम्मू और कश्मीर। 2023 में प्रवीण चित्रवेल ने डैश में आयोजित प्रुएबा डे कॉन्फ्रंटेशियोन एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप प्रतियोगिता जीती, तो क्यूबा में। कहाँ पे? क्यूबा में। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति पीवी रेड्डी को। प्रतिस्पर्धा व्यवहार और प्रतिस्पर्धा बाजार संरचना संबंधित है प्रतिलोमता से। किससे? प्रतिलोमता। तो प्रतिस्पर्धा व्यवहार और प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना संबंधित है प्रतिलोमता से। डेल्ही रिज निम्नलिखित में से किस नदी के बीच जल विभाजक है? जो डेल्ही रिज है वो गंगा और सिंधु के बीच। जोहान्स निकोलस ब्रॉन्स्टेड और थॉमस मार्टिन लोरी ने अम्ल और क्षार की मूल अवधारणा को प्रस्तुत किस वर्ष किया? तो 1923। अम्ल और क्षार की मूल अवधारणा को प्रस्तुत किया किस वर्ष? 1923 में। राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा गठबंधन सहयोगी IPFT के पूर्व अध्यक्ष को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त हुआ, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नरेंद्र चंद्र देव वर्मा। ठीक है, नरेंद्र चंद्र देव वर्मा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी सर्पिल आकाशगंगाओं में से एक है? तो NGC 6872। वन्य जीव संरक्षण संशोधक अधिनियम 2022 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, तो 19 दिसंबर 2022 को। हावड़ा ब्रिज आधिकारिक तौर पर किस वर्ष खोला गया? हावड़ा ब्रिज 1943। संविधान के 50वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संशोधन किया गया? तो 33 में। किसमें? 33 में। निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम किसी जंतु कोशिका में DNA प्रतिकृति यानी DNA रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक है? तो टोपोइजोमेरेस, DNA लाइगेज, DNA पॉलीमरेज, DNA प्राइमेज, यानी ऑप्शन बी पढ़ लीजिएगा दोस्त, बहुत कठिन क्वेश्चन दिख रहे हैं हमें। 10 जुलाई 2023 को उड़ीसा राज्य ने किस दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी? तो कुई को। किसे? कुई को। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के मध्य विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? तो कन्नड़ मैदान। किस नाम से जाना जाता है? कन्नड़ मैदान के नाम से। आनुपातिक करों का एक प्रभाव पड़ता है, तो आनुपातिक करों का जो प्रोपोर्शनल टैक्सेस होता है
उसका प्रभाव स्वायत्त व्यय गुणक को कम करता है। जो स्वायत्त व्यय होता है उसके गुणक को क्या करता है, कम करता है। अगला प्रश्न, एजी पेरारीवलन बनाम तमिलनाडु राज्य में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्यपाल की शक्तियां संवैधानिक जनादेश द्वारा अर्हत हैं। मुख्य रूप से उन्हें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह में कार्य करने की आवश्यकता होती है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वरन राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक को रिहा करने का आदेश दिया। दोनों सही है। तीसरा गलत है। पीठ की राय थी कि सत्ता के 3 स्रोत राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और संविधान है। गलत। जूडो में सीधी स्थिति में खड़े होकर लड़ना कहलाता है ताची बाजा। क्या कहलाता है? ताची बाजा कहलाता है। निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जाता है? जमा प्रमाण पत्र। क्या जारी किया जाता है? जमा प्रमाण पत्र। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को हरित क्रांति में उनके योगदान के लिए 1970 में सम्मानित किया गया। तो शारीर क्रिया विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, शारीर क्रिया विज्ञान में नोबेल पुरस्कार एक तरह का देखा जाए तो कृषि में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका आंसर ऑप्शन ए है। लागत सिद्धांत वक्र का सामान्य आकार का आयताकार अति परिवलय होता है। औसत निश्चित लागत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संगीत के बारे में गलत है? पहला है, श्रुति एक ग्राम या स्केल के भीतर विभिन्न लगातार पिचों के बीच माप या छोटे अंतर की इकाई है। बिल्कुल सही। सी, माना जाता है कि राग की शुरुआत आदिवासी या लोक धुन के रूप में हुई थी। बिल्कुल सही है। ताल समय इकाइयों की एक चक्रीय व्यवस्था है। ये भी सही है। बी है, संगीत वाद्य यंत्र कमाइचा का उपयोग प्रमुख रूप से मणिपुर के मंगड़ियार समुदाय द्वारा उनके गीतों की एक लोकप्रिय संगीत के रूप में किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। ये सब जगह तो किया जाता है इसका प्रयोग। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में निजीकरण प्रक्रिया को तेज करने और राज्य संचालित उद्यमों में अधिक वित्तीय नियंत्रण रखने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग को अब मंत्रालय का हिस्सा बना दिया गया है। तो किसका हिस्सा बना दिया गया है? तो वित्त का हिस्सा। किससे बना दिया गया? वित्त का हिस्सा बनाया गया है। भारत में मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना 1926 में की गई थी। अगला प्रश्न है, बादामी चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे? तो कदम शक्ति के। किस शक्ति? कदम। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? तो कंट्रोल+M। ख्याल और ध्रुपद शैलियों के मिश्रण की रचनाएं किस घराने के अंतर्गत आती हैं? तो आगरा घराना। किस घराने के अंतर्गत? आगरा घराने से। भारत के विशेष आर्थिक जोनों स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सेकंड गलत है। क्षेत्र अधिनियम एक मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं पर निर्यात को बढ़ावा देना था। बिल्कुल सही है। SEZ नियमों में SEZ के विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग न्यूनतम भूमि की आवश्यकता का प्रावधान करता है। ये भी सही है। सेकंड वाला गलत है। एक मैच शुरू करने के लिए एक टीम में फुटबॉल खिलाड़ियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 7 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए?
तो एक मैच शुरू करने के लिए एक टीम में फुटबॉल खिलाड़ियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 7 होनी चाहिए, याद रखिएगा। अधिकतम संख्या मान लो 11 है, तो जब उपलब्ध नहीं होते तो 7 हो सकते हैं, ठीक है। तो अगला है IoT डिवाइसों को डेटा एकत्र करने और नेटवर्क पर उसका आदान प्रदान करने में कौन सक्षम बनाता है? तो एक्चुएटर और सेंसर बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान स्थित है अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान कहाँ स्थित है? निमास, अरुणाचल प्रदेश में। 2 या 2 से अधिक लोकी पर गैर युग्मक नॉन एलिक जीनों के बीच अंतःक्रिया की घटना जिसके परिणाम स्वरूप एक जीन दूसरे जीन की फेनोटाइपिक अभिव्यक्ति को छुपाता है, क्या कहलाता है? तो एपिस्टासिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिस्टासिस, ऑप्शन सी। डैश एक संगीत रचना है जो मधुर भक्ति के माध्यम से भक्ति को व्यक्त करती है। पदम एक संगीत रचना है, ठीक है, याद रखिएगा। FY 2025 के लिए देश के बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण और भारत में आयोजित होने वाले ऐसे पहले अभ्यास को नाम दिया गया है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को नाम दिया गया है। FY 2025 अवसंरचना पाइपलाइन। डैश पर एक दिन की अवधि लगभग 16 घंटे होती है। वरुण पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? 16 घंटे। कितने घंटे की? 16 घंटे की। निम्नलिखित में से किसने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो धनुष श्रीकांत ने। किसने? धनुष श्रीकांत। 94 काचिन मनाओ महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो म्यांमार में। काचिन मनाओ महोत्सव म्यांमार में मनाया जाता है। अल्टीमेट खो खो लीग किस वर्ष शुरू की गई? तो 2022 में। आप लोग बताइए खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी। कितने होते हैं? 9। और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में कितने होते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बीटल्स ने किसके आश्रम में शास्त्रीय संगीत से प्रभावित होकर 1968 में रॉक संगीत की रचना की? तो महर्षि महेश योगी आश्रम में। डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन में पब्लिक कुंजी क्या कार्य करती है? तो डिजिटल हस्ताक्षर को डिस्क्रिप्ट करना, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, डिक्रिप्ट करना होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन किया गया था? 2021 में। चांग नृत्य किस राज्य का है? तो चांग नृत्य राजस्थान का। चांग नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। समुद्री जाल दस्युता रोगी विधेयक 2022 निम्नलिखित में से किसको प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो खुले समुद्र में समुद्री डकैती के दमन से संबंधित समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था ये, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो 1867। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो 1867 में। भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया? 1988। कब भाग लिया? 1988 में। एरिक ए कार्नेल ने ओल्फ गैंग केटरले और कार्ली वीमन को क्षार परमाणुओं की तनु गैसों में बोस आइंस्टीन संघनन प्राप्त करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 2001 में। कब मिला था? 2001 में। किसको किसको मिला था? एरिक ए कार्नेल, ओल्फ गैंग केटरले और कार्ली वीमन को मिला था 2001 में, ठीक है। और बोस आइंस्टीन कंसेंट्रेशन जो है वो पदार्थ की 5वीं अवस्था भी है, ठीक है। 4थी अवस्था प्लाज्मा है। 104 है संगीता शंकर को किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? वायलिन बजाने के लिए। क्या बजाने के लिए? वायलिन। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को 2016 से 2019 तक
आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में वृद्धि कितनी हुई है? तो 2019 तक जो आंकड़ों में वृद्धि हुई है 24%। कितना? 24%। अप्रैल 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पद उन्नति में कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी? तो 4%। कितना प्रतिशत? 4%। किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया और कहा कि शिक्षा का अधिकार सीधे जीवन के अधिकार से प्रवाहित होता है? तो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक सरकार। आईटीसी संगीत अनुसंधान अकादमी कहाँ स्थित है? तो आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। एक सिमपोर्ट में दोनों अणु एक ही दिशा में झिल्ली को पार करते हैं। एक सिमपोर्ट में क्या होता है? जो दोनों अणु होते हैं एक ही दिशा में झिल्ली को पार करते हैं। उस चोल अभिलेख का नाम बताएं जिसमें चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन में सभा के आयोजन के तरीकों का विवरण मिलता है। तो उत्तीर मिरोर अभिलेख कौन सा है? उत्तीर मिरोर अभिलेख, ऑप्शन डी। प्रसिद्ध तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से? मेवाती घराना। तो मोहन शर्मा, मोहन से मोहन, मोहन से मेवाती घराना। ठीक है भाई। 2023 अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिद्धार्थ चौधरी ने किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो सिद्धार्थ पदक शॉट पुट में। किसने? शॉट पुट, सिद्धार्थ चौधरी शॉट पुट। फील्ड हॉकी में पेनाल्टी स्टॉक में हमलावर खिलाड़ी गोलकीपर के साथ आमने सामने के टकराव में 7 गज दूर से गोल शूट करता है। कितने? 7 गज से। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार 4 संकेतकों पोषण, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता और आवास के आधार पर भारत में कितने लोग गरीब हैं? तो 34.4 मिलियन। 34.4 मिलियन। भौतिक माध्यम और उनके अपवर्तनांक के संबंध में गलत युग्म की पहचान करें। तो बेंजीन 2.42, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। ठीक है। बाकी नीलम 1.77, कैरोसिन 1.44, रूबी 1.71, रूबी 171, कैरोसिन 144, नीलम 177। ठीक है। तो याद रखिए कैरोसिन का 12 का स्क्वायर दिया गया है। अगला 116 हैमर थ्रो स्पर्धा। हैमर थ्रो स्पर्धा महिलाओं के लिए हैमर का मानक वजन कितना होता है? हैमर थ्रो स्पर्धा में महिलाओं के लिए हैमर का वजन कितना होता है? तो 4 किलो। कितना होता है? 4 किलो। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या में कुल पूर्ण वृद्धि कितनी हुई थी? तो 18.19 करोड़। 18.19 करोड़। मार्च 2020 तक निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा संयंत्र दुनिया का सबसे बड़ा सूर्य संयंत्र जिसकी कुल स्थापित क्षमता 2245 मेगावाट है? भड़ला सोलर पार्क। कौन सा? भड़ला सोलर पार्क। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड प्रविष्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकी है Ctrl+M। निम्नलिखित में से किसे 2021-2025 की अवधि के लिए सदस्य के रूप में जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त किया गया? रश्मि रंजन दास को। रश्मि रंजन दास। 121 भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 77.77। ठीक है। 1835 में एक स्पष्ट कांच के फलक के एक तरफ धातु चांदी की एक पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया किसने विकसित की और पहला दर्पण बनाया? जस्टस वान लिवेको। जस्टस वान लिवेको। तो यह ऑप्शन बी। भारत की पहली सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाज चैंपियन कहाँ और कब आयोजित की गई थी? तो दिल्ली 1973। दिल्ली 1973। भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953। 1955 में
1955 में डैश ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु स्तर उद्योगों का इस्तेमाल करने की संभावनाओं का उल्लेख किया। तो करवे समिति ने, किस समिति ने? करवे समिति ने। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में डेटा स्रोत से डेटा को मुख्य दस्तावेज में सम्मिलित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेल मर्ज। क्या कहलाती है? मेल मर्ज। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में डेटा स्रोत से डेटा को मुख्य दस्तावेज में सम्मिलित करने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो मेल मर्ज कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं के विस्तार और फैलाव का कारण बनता है? तो टर्गर प्रेशर यानी स्फीति दबाव। निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाला वाद्ययंत्र है जो आमतौर पर गुजरात के लोक संगीत में प्रयोग किया जाता है? जंतर। कौन सा? जंतर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन साइक्लोस्टोमेटा समूह का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो वे एक लंबे ईल जैसे शरीर, गोलाकार मुंह, पतली त्वचा वाले होते हैं, उनमें सल्क नहीं पाए जाते। ऑप्शन डी सही है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सन 1981 से घट रही है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 1981 से घट रही है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी को 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करने वाले अब तक का सबसे निकटतम भावनाग्रह कौन सा है? तो सीरिस। कौन सा है? साइरस है सीरिस। भूरे रंग के शरीर और लाल आंखों वाली दो विषम युग्मजी मल फल मक्खियों के बीच एक द्विसंकर क्रॉस में BBE जीनोटाइप प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 1/16। क्या होगी? 1/16। ब्रिटिश शासन से पहले निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। छन्नूलाल मिश्रा किस संगीत वंश से संबंधित है? किराना घराना। मेंडल किस नियम के अनुसार एक द्विगुणित जीव अपनी संतति के लिए एक गुण के लिए एक यादृच्छिक रूप से चयनित युग्म विकल्पी स्थानांतरित करता है, जिससे कि संतति प्रत्येक माता पिता की एक युग्म विकल्पी को प्राप्त करता है? तो पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। 1801 में जोहान विल्हेम रिटर ने किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण की खोज की? तो पराबैंगनी किरणों की। किसकी? पराबैंगनी किरणों की। 1801 में। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बेरोजगारी दर 2018-19 में 5.8 से गिरकर 2020-21 में 4.2% हो गई है। 5.8 से 4.8। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या कितनी थी? 54। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति से संबंधित नहीं है? पुरंदर दास, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री। मधुमक्खियों में नर आगुणित होते हैं और मादा द्विगुणित होते हैं। नर जो आगुणित होते हैं और मादा द्विगुणित होते हैं। नई दिल्ली में गोल्डन रूट का पहला भूमिगत खंड विश्वविद्यालय कश्मीरी गेट किस वर्ष खोला गया? 2004 में। माइक्रोसॉफ्ट में कौन सा ऑप्शन आपको विशिष्ट सेक्शन या टेक्स्ट के प्रकारों को स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक से बाहर रखने की सुविधा देता है? तो एक्सक्लूजन डिक्शनरी। कौन सा? एक्सक्लूजन डिक्शनरी। मोबाइल टावरों में EMF उत्सर्जन अनुपालन पर जानकारी साझा करने वाले दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू किए गए वेब पोर्टल का नाम बताएं? तरंग संचार। तरंग संचार। निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्यम आकार का ग्लोबल प्रोटीन है जो कई एक कोशिकीय प्राणियों का पाचन तंत्र में पाए जाने वाले प्रोकैरियोटिक सेरिन पैनक्रेटिक सेरिन प्रोटीकेस के रूप में काम करता है? तो ट्रिप्सिन। कौन काम करता है? ट्रिप्सिन। सोमालिया बांध भारत की किस नदी पर बनाया गया है? सोमालिया बांध पेन्नार नदी पर। कहाँ पर? पेन्नार नदी पर। गैलीलियो ने किस वर्ष गुरुत्वाकर्षण और उपार्जित संवेग की क्रिया द्वारा एक पेंडुलम की नियमित दोलायमान गति का वर्णन किया? 1602 में। यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु
को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है और 5 मीटर की ऊंचाई पर उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो 1:1 होगा। ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर क्या खेलते हैं? तो बैडमिंटन। यूरेनस की गति में गुरुत्वाकर्षण प्रेरित विक्षोभ डिस्टर्बेंस का अध्ययन करके नेपच्यून ग्रह के अनुमानित स्थान की गणना किसने की? अर्बेन जीन जोसेफ ले बेरियर ने की है। मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट, मुंद्रा तो गुजरात के किस जिले में? कच्छ जिले में। मई 2023 में अजीत कुमार मोहंती ने अध्यक्ष की भूमिका निभाई। तो परमाणु ऊर्जा आयोग, अजीत कुमार मोहंती 1 मई 2023 को। परमाणु ऊर्जा आयोग 1960 में लंबाई के मानक माप को परिभाषित करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया गया? तो क्रिप्टॉन 86। 1960 में लंबाई के मानक माप को परिभाषित करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया गया? तो क्रिप्टॉन 86 का। गुजरात में लेस वर्क का पुराना केंद्र कहाँ स्थित है? जामनगर में। लेस वर्क कहाँ पर होता है? जामनगर में। संसदीय स्थायी समितियों का कार्यकाल होता है तो 1 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। एक्सेल का कौन सा फीचर आपको रियल टाइम में एक से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ एक ही सेल या सेलों की रेंज को एक साथ एडिट करने की सुविधा देता है? तो को ऑथरिंग देता है। को ऑथरिंग। निम्नलिखित में से क्या पीसी की सुरक्षा, पीसी सिक्योरिटी के लिए बहुकारक प्रमाणीकरण का एक उदाहरण है? फिंगरप्रिंट स्कैन। पीसी की सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट स्कैन। एक प्रोटॉन विलायक जल के ऑक्सीकरण परमाणु से आबंध बनाकर डैश हाइड्रोनियम आयन देता है? तो त्रिकोणीय पिरामिडीय। ठीक है, त्रिकोणीय पिरामिडीय, ऑप्शन ए। 14 फरवरी 2023 को तत्काल प्रभाव के साथ निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने अपने विधायकों के वेतन में 66% की बढ़ोतरी की? दिल्ली, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित है? मल्लिकार्जुन मंसूर। किसी लेखांकन वर्ष के दौरान निवल अप्रत्यक्ष करों सहित एक देश के निवासियों द्वारा अर्जित कारक लागत का योगफल बाजार मूल्य पर क्या कहलाता है? एनएनपी कहलाता है। क्या कहलाता है? एनएनपी। कर्नाटक संगीत के पूर्व मुख्यमंत्री डैश को 2023 में सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में योगदान के लिए नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। एस.एम. कृष्णा पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने खुद को खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा गाय के गोबर से बनी खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर घोषित किया? तो नितिन गडकरी ने। किसने? नितिन गडकरी। कर्नाटक संगीत में पद्म क्या है? एक प्रेम कविता है। निम्नलिखित में से किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर लॉन्च किया? भारत के मुख्य न्यायाधीश। 1857 में लड़े गए चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस सैन्य अधिकारी ने किया था? तो हेनरी लॉरेंस ने। किसने किया था? हेनरी लॉरेंस। कॉरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सही वाले देख लेते हैं। ये तुंगता कोण के समानुपाती होता है, बिल्कुल सही। तुंगता कोण के समानुपातिक होता है। ये भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है, सही है। यह पवन को उत्तर में दाईं ओर और दक्षिण में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है। दक्षिण में जाओगे तो बाईं ओर मुड़ जाएगा और उत्तर में जाओगे तो दाईं ओर। ठीक है, तो याद रखिएगा। प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 ने किस अधिनियम को एक सरलीकृत कानून से प्रतिस्थापित किया जो विभिन्न प्रावधानों को अपराध मुक्त करता है और डिजिटल मीडिया को इसके दायरे में लाता है?
प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867। जुलाई 2021 में किस राज्य सरकार ने एक तदर्थ समिति की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें एक विधान परिषद बनाने का समर्थन किया गया था? तो पश्चिम बंगाल। अप्रैल 2023 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निम्नलिखित में से किस घाट के जीर्णोद्धार के लिए परियोजना की शुरुआत की? तुलसी घाट। जम्मू कश्मीर का कौन सा लोक संगीत विवाह समारोह में गाया जाता है? वानाउन। वानाउन। हेनरी बेकरेल ने 1903 में किस खोज के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला? तो स्वतः स्फूर्त रेडियोधर्मिता के लिए। रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? रायका, राजस्थान में। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2023 में कहा कि डैश के तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके अपूर्ण रूप से टूटे चुके विवाह या जिसमें सुधार की कोई संभावना न हो आधार मानते हुए विवाह विच्छेद का निर्णय दे सकता है। अनुच्छेद 142। सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड लाल थान हावला के नाम है, जो 5 बार पद पर रहे हैं। थान हावला, मिजोरम। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन किस वर्ष किया गया था? 1937। भारत के जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित से किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है? महाराष्ट्र। वेदा पारंपरिक वनवासी किस देश के निवासी थे जो चारा खाते थे, खोजते थे, शिकार करते थे, घने जंगलों में, गुफाओं में एकजुट समूह में रहते थे? श्रीलंका। वेदा, श्रीलंका। 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया? तो 11 देशों ने। कितने देशों ने? 11। 5 चमकीले तारों के समूह द्वारा आसानी से पहचान जाने वाली उत्तरी आकाश का एक तारामंडल अनियमित डब्लू आकार के रूप में दिखाई देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो कैसिओपिया, कैसिओपिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने जीवन काल के दौरान अपना लिंग बदल सकता है? घोंघा। MRTP अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट और थर्ड। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP एक्ट को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2000 द्वारा निरस्त एवं प्रतिस्थापित किया गया। और थर्ड पढ़ लेते हैं, दूसरा तो गलत ही है। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार द्वारा अधिनियम MRTP एक्ट पहली बार 1969 में पारित किया गया था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन की पहल है? टाटा ट्रस्ट की। टाटा ट्रस्ट की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। गुंडेचा बंचू किस हिंदुस्तानी संगीत घराने से संबंधित है? डागरी घराना। 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? सुकिरणो। प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि, जो कर्नाटक संगीत की वर्तमान प्रणाली से संबंधित है, के द्वारा लिखी गई है? गोविंदाचार्य। तो संग्रह चूड़ामणि के लेखक गोविंदाचार्य। अप्रैल 2024 में डैश को भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। लिंडी कैमरून को। किस वर्ष एक महिला हॉकी खिलाड़ी को पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया? 1961 में। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों में कौन सा समूह भारत के शीर्ष 10 सबसे गरीबी राज्यों में से शामिल है? मेघालय और मध्य प्रदेश। मेंडल ने डैश के आधार पर स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम प्रस्तावित किया? डाई हाइब्रिड प्रोसेस के तहत। एन फेरो वाली एक वृत्ताकार कुंडली एक फेरो द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों की तुलना में गुना बड़ा होगा, एन गुना बड़ा होगा, एन गुना। लुसाई की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है मिजो की पहाड़ियाँ।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है। मुदुमलाई गलत है, तमिलनाडु में। सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री तमिलनाडु में स्थित है, सही है। भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू की गई थी। वर्ष 2023 में भारत सरकार ने भारतीय मूल के शोधकर्ताओं को देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में लाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना शुरू की? वैभव योजना। 31 अक्टूबर 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध भारत के जनरल जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया? जवाहरलाल नेहरू। आभासी पानी की अवधारणा किसने पेश की? जॉन एंथनी एलन ने। किस भाषा को पूर्व का इटालवी कहा जाता है? तेलुगु को। किस भाषा को पूर्व का इटालवी कहा जाता है? तेलुगु को। विख्यात भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है। विख्यात भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए 1840 में बॉम्बे में स्थापित पहला सामाजिक आर्थिक संगठन कौन सा था? परमहंस मंडली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हार्डी सुलजे नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन सी, एक कोलाइडी विलयन एक निश्चित मात्रा के स्कंदन हेतु आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट के मात्रा स्कंदन आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। 201 से हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है। ये वीडियो में कितना हो गया है? 1 घंटे का होने वाला है, तो आप लोग करते रहिए। मैंने 200 क्वेश्चन इसमें कराए हैं आपको, तो ये आंसर मैं दोबारा से क्लियर करना चाहूँगा कि एसएससी के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं। और ये गगन सर जो यूट्यूब चैनल है गगन मैथ्स करके, और उसका जो उन सर का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो जिनको पीडीएफ चाहिए आप लोग पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। समय नहीं बर्बाद करना तो आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है सर, मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।